नमस्कार। अपने प्रारब्ध का भोग समस्त प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं, चाहे वह इस जन्म के हों अथवा पूर्व जन्म के हों, वो हमारे परिणाम के रूप में जीवन में अवश्य भोगने पड़ते हैं। शास्त्रों ने कहा भी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अर्थात जो प्रारब्ध में लिखा है उसे हमें अवश्य भोगना है। और इसी प्रारब्ध को दर्शाने का काम पंचम भाव करता है। पंचम भाव प्रारब्ध का भाव है, आकस्मिक लाभ का भाव है, और यह ऐसा भाव है जो कि हमें इंगित करता है कि हम अपने पूर्व जन्म से ऐसा कौन सा अर्जित संपत्ति है जो हम अपने साथ लेकर के आए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, जिनके प्रारब्ध भाव पर, पंचम भाव पर अभी तक राहु का विचरण हो रहा था, और राहु देवता ने विगत 18 महीनों में अपने प्रारब्ध के हिसाब से बहुत ही उलटफेर धनु राशि के जातकों के लिए करने का काम किया है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि धनु राशि से संबंधित प्रत्येक चीज़ के बारे में जो विगत आपको कठिनाइयाँ महसूस हुई उनसे लेकर के और आने वाले समय में राहु के आपकी राशि पर क्या परिणाम होगा, सारी चीज़ों का सर्वस्व इस वीडियो में आपको निदर्शन प्राप्त होने का काम करेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तत्क्षण आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो, हर राशि और हर ग्रह नक्षत्र से संबंधित वीडियो हमेशा अपडेट किया करता हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। धन्यवाद। मैं नवीन उपाध्याय पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव होगा, इसकी बात करने जा रहा हूं। विगत 18 महीनों में मेष राशि का राहु धनु राशि के लिए काफ़ी जटिल कार्य करने का काम किया। मेष राशि में धनु राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ राहु का गोचर था, अर्थात पंचम भाव गुरु चांडाल योग से पीड़ित था। अर्थात आपके द्वारा अपने पूर्व जन्म अर्थात इस जन्म में किए गए जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी पाप कर्म हैं, उन सब का प्रारब्ध आपको इस अवधि में झेलना अवश्य पड़ा होगा। कोई ऐसी आकस्मिक घटना अवश्य हुई होगी जिससे कि आप विगत 18 महीनों में दीर्घकालिक, दीर्घ जीवन तक प्रभावित होने का काम किए होंगे, क्योंकि पंचम भाव प्रारब्ध के भोग का भाव है, आपकी मेंटल पीस का भाव है। ऐसे में आपका मेंटल पीस जो है, मानसिक शांति जो है, प्रभावित हुई होगी। और इसके साथ साथ पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके अंदर विलंब, प्रेम संबंधों में आपके जो है दुराव, जो भी रिलेशंस आपके बने थे, अच्छे चल रहे थे, उन रिलेशंस में बिछड़न, ब्रेकअप इत्यादि संभावनाएं बनी होंगी। इसके साथ साथ राहु की एकादश भाव पर जो दृष्टि जा रही थी, इसने आपके लाभ को प्रभावित किया होगा। आपके जो कुछ घनिष्ठ मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया होगा, अथवा आपके साथ धोखा करके वो दूर हो गए होंगे। आप यदि किसी क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति करने का काम कर रहे थे, आप लाभ की स्थिति भी इस अवधि में प्रभावित हुई होगी। आप यदि सोचे हुए कार्य की सिद्धि में भी विलंब देखने को मिला होगा। इस प्रकार से विगत 18 महीने धनु राशि के लिए बहुत ही कठिन रहे। पंचम भाव का जो है राहु, इसने आपके शरीर स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, आपके मानसिक स्थिति को भी प्रभावित किया, आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित किया, आपके यश मान प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करने का काम किया, क्योंकि भाग्य स्थान पर भी इसकी दृष्टि जा रही थी। भाग्य के द्वारा
आपको कुछ इस प्रकार का दंड दिया गया होगा जिसे कि आप अभी तक झेल रहे होंगे, अथवा कुछ इस प्रकार का आपका भाग्य में अवरोध आया होगा जो कि आपके कार्यों में विलंब और बाधा के रूप में परिणत देखने को मिला होगा। ये तो बात रही आपके विगत 18 महीने जो राहु के गोचर आपके बीत चुके हैं उनकी। किंतु आगामी 30 अक्टूबर को एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन के लिए। यह सुंदर परिवर्तन क्या है? यह सुंदर परिवर्तन यह है, राहु देवता जो मेष राशि में विचरण कर रहे थे वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो यह आपके लग्न से अथवा राशि से चतुर्थ स्थान में विद्यमान होंगे। इस गोचर से सबसे अधिक प्रभाव यह होगा कि आपके जो राशिस हैं अथवा लग्नेश हैं वो अभी तक राहु के चंगुल में फंसे हुए थे। राहु ने उन्हें अपने शुभत्व के परिणाम को देने से बिल्कुल ही अवरुद्ध कर दिया था, और बृहस्पति देवता अपने शुभ परिणाम को देने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे। अब बृहस्पति देवता पंचम स्थान में होते हुए आपके दर्द पर मरहम लगाने का काम करेंगे। जो दर्द आपको मिल चुका है उस दर्द को मरहम लगाने का काम करेंगे। वो पंचम स्थान पर स्थित रहते हुए आपके लग्न पर दृष्टि डाल करके आपके शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में उन्नति प्रदान करने का काम करेंगे। आपके भाग्य स्थिति पर दृष्टि डालते हुए वो आपके भाग्य उन्नति का काम करना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात उनके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो शुभता है उस शुभता का परिणाम अब आपको स्वतः स्फूर्त गति से प्राप्त होने लगेगा। तो पहला सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो लाभ होने वाला है यह है। दूसरा लाभ, धनु राशि के जो जातक हैं उनके चतुर्थ स्थान से राहु का गोचर होगा। तो चतुर्थ स्थान हालांकि बहुत अच्छा नहीं है। चतुर्थ स्थान में पापग्रह बुरा परिणाम ही देने का काम करते हैं, क्योंकि पापग्रह चतुर्थ स्थान में शुभ नहीं होते, केंद्र स्थान है। और धनु राशि में वैसे भी बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति से शत्रुता का भाव रखने वाला ग्रह है राहु। तो चतुर्थ स्थान में आपके लिए माता और माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रभाव होगा वह कुछ कठिनाइयाँ लेकर के आएगा। इसके साथ साथ आपको अपने घर को छोड़ करके कठिनाइयों को महसूस करने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात आप यदि कहीं दूर देश जाकर के वास करना चाहते हैं, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको दूर देश जाकर के वृद्धि होने का काम करेगा। आपके यश कीर्ति में कुछ कमी आ सकती है। समाज में आपके प्रति लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो इस समय कुछ बदल जाएगा। तो आप अपने चरित्र और अपने स्वास्थ्य तथा आप मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव महसूस करेंगे। कुछ पॉजिटिव भी होगा और कुछ नेगेटिव भी होगा। तो चतुर्थ स्थान का जो राहु है आपके लिए किंचित शुभ और किंचित अशुभ दोनों ही परिणाम, मिले जुले परिणाम देने का काम करेगा। इसके साथ साथ चतुर्थ स्थान का जो राहु है यह आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल करके आपके व्यवसाय को प्रभावित करेगा, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। नौकरी के तलाश में है, नौकरी यदि आपको चाहिए होगा तो यह आपको एक ऐसा अवसर लेकर के आएगा जो कि आपके जीवन में व्यवसाय, नौकरी इत्यादि के सुंदर योग बनाने का काम करेगा। क्योंकि नौकरी के भाव का स्वामी बुध राहु का मित्र ग्रह है, तो राहु नौकरी के भाव पर दृष्टि डाल करके, कर्म भाव पर दृष्टि डाल करके उतना बुरा नहीं कर पाएगा जितना कि राहु की दृष्टि के द्वारा किया जाता है। अपने मित्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए राहु आपकी नौकरी के क्षेत्र में उन्नति लाएगा। हालांकि श्रम संघर्ष अवश्य रहेगा, आपको आवश्यकता से ज़्यादा श्रम संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु आपके नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। राहु आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाल करके आपको घर से दूर
देश में ले जाने का कार्य करेगा। आप अपने घर से दूर जा कर के कहीं सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होने का काम करेगा। कुछ स्थितियों परिस्थितियों में आपको वाद विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है, अर्थात कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसमें आप वाद विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं और यह वाद विवाद की स्थिति आपके खर्चे को बढ़ा सकती है। यदि कोई रोग आपके चले आ रहे हैं तो यह रोग जो हैं आपके इस अवधि में बढ़ने का काम कर सकते हैं, बढ़ेंगे और आप हॉस्पिटल के खर्चे से इस समय त्रस्त हो सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान करें, क्योंकि द्वादश स्थान जो है लग्न का द्वादश यानी कि आपके शरीर और स्वास्थ्य को निगेट करने का काम कर रहा है, आपके शरीर और स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने का काम कर रहा है। तो राहु की यह जो स्थिति आपके शरीर और स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेगी। तो आप योग प्राणायाम और मानसिक रूप से स्थिर रहते हुए, अपने आप को व्यस्त रखते हुए और कुछ भजन कीर्तन मनन चिंतन करते हुए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप थोड़ा सा ईश्वर में अपने आप को लगाने का प्रयास करें, जिससे कि आप अपने शरीर और मन को दोनों को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, अर्थात आपके पैसे जो रुक गए थे वो रुके हुए धन आपको मिल सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो कि आपके पैसे आपने भूल गए थे कि यह तो डूब गया है, लेकिन वैसे पैसे आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकते हैं। आपको पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको अपने माता पिता के द्वारा अर्जित किया गया धन आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। हालांकि अष्टम स्थान आकस्मिकता का विभाव है, तो इस स्थान पर राहु की दृष्टि जा रही है, तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, अतः सावधान रहें। यह आकस्मिक घटनाएं किसी रूप में हो सकती हैं, आपको दीर्घकालिक जीवन में प्रभावित करने का काम कर सकती है। शरीर स्वास्थ्य का कुछ समन हो सकता है, आपके कष्ट थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। आप वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, और यदि राहु की कुंडली में स्थिति बहुत ही बुरी है तो आपके जीवन में यह राहु की जो दृष्टि है कुछ एक्सीडेंट और दुर्घटना के भी योग बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप राहु की शांति स्वयं मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, अथवा किसी योग्य पंडित से आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जीवन में राहु का यह गोचर यह बदलाव लेकर के आएगा। आपके लिए यह गोचर आपको लाभ का प्रदान करने का काम करेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो को अनवरत गति से देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।